सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार। पिछले सत्र में हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण का अर्धांश समाप्त किया था और उसमें चर्चा हुई थी कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में बताया गया। और फिर द्वितीय खंड प्रकृति खंड था। प्रकृति खंड से तात्पर्य था जो देवी शक्ति से, और मैंने कुछ वैज्ञानिक आधार दे के आपको यह भी बताया था कि परब्रह्म को आप विद्युत समझें और प्रकृति तत्व को जो है आप जो है देवी शक्ति समझें। तो यह विद्युत और विद्युत द्वारा संचालित जितने भी भौतिक पदार्थ हैं तो उनके अंदर ऊर्जा द्वारा उनको संचालित किया जाता है। तो उसी तरह जो है ना प्रकृति के अंदर सौंदर्य भी है। आपको बहुत तरह के उपादान मिलेंगे प्रकृति में। कविताएं जो लिखते हैं और जो काव्य की रचनाएं करते हैं, प्रकृति से उनको काफ़ी सहारा मिलता रहता है कि वे उपमाओं के रूप में उसे प्रयोग करें। आज हम इसके शेषांश पर चर्चा करेंगे और उसके अंदर कृष्ण लीला, गणेश की उत्पत्ति इत्यादि विषयों पर जो है विस्तार से हमें आकाश जी अपना व्याख्यान देंगे। और इसमें बहुत सुंदर व्याख्यान आए हुए हैं। कृष्ण की बाल लीला, उनका जन्म तथा कृष्ण ने जो जो जीवन में लीलाएं की हैं, पूतना का वध इत्यादि सारी कथाएं उसके अंदर में हैं। तो मैं श्री आकाश जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मंच अपने हाथ में लें और अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। धन्यवाद। हेलो। श्री गणेशाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। पुराण परिचय के इस ब्रह्म वैवर्त पौराणिक सत्र में द्वितीय अर्धांश में हम और आप आज प्रवेशित हो चुके हैं। आनंद की बात यह भी है कि पुराण परिचय की यह श्रृंखला जब शुरू हुई थी तब हमें नहीं लगा था, अपनी बात बता रहे हैं, हमें नहीं लगा था कि 18 पुराण कवर हो पाएंगे या फिर लोग इतना आनंद लेंगे, जो प्रश्नोत्तरी है वो इतने लंबे समय तक इतने अच्छे तरह से चलेगी, या जो भी यहां पर हम लोगों ने एक साल में अनुभव किया। पर उससे अधिक आनंद की बात यह है कि देखते ही देखते इस पुराण परिचय को 1 वर्ष पूरा हो गया है। तो तालियां आपको अपने लिए बजानी चाहिए। 29 जनवरी 2025 को यह पौराणिक सत्र शुरू हुआ। तो इंग्लिश कैलेंडर से तो 29 तारीख को पूरा होगा, पर हमारे संवत्सरी हिसाब से माघ कृष्ण अमावस्या के दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन यह पौराणिक सत्र शुरू हुआ था, जो भी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई है। आज तीज है, परसों सरस्वती पूजन है और हम सब मां सरस्वती के बड़े कृपा पात्र हैं कि मां सरस्वती ने जिस नारायण को प्राप्त करने के लिए नित्यानित्य नई लीलाएं की हैं, उन्हीं के परम पावन नवरात्रों में गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। हम और आप मिलकर के उसी ब्रह्म वैवर्तिक कथा का आनंद ले रहे हैं। 1 वर्ष पूरा हो गया और संभवतः ठाकुर जी सारी लीलाएं अपने हिसाब से जचा कर रखते हैं, और यही कारण है कि 1 वर्ष पूरा होने के आनंद में कह लो ये विचार सबके मन में उद्वेलित हुआ, और भाई जी के परम प्रेरणा से 24 तारीख को
भजन संध्या का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। तो हम यही मानेंगे कि ये कथा सत्र के, पुराण परिचय सत्र के एनिवर्सरी पार्टी है। भाई आज के लोग तो यही समझते हैं एनिवर्सरी है, तो हम भी कहेंगे एनिवर्सरी है। लोग तो परस्पर भौतिक शरीरों के मिलन की रात्रि को एनिवर्सरी कहते हैं, यहां जीवात्मा परमात्मा को जानने की एनिवर्सरी मनाएगी। क्या दिक्कत है? दिक्कत है किसी को? तो सब परिवार आप आएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है, भजन सुनेंगे और सुनाएंगे भी। पुराण परिचय में ब्रह्म वैवर्त पुराण अपनी एक विशिष्ट महिमा रखता है। पूर्व के सत्र में हमने आपको बताया भी था कि मनुष्य का अपने शरीर का ध्यान ना रखना भी पाप है। क्या है? पाप है। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास गाड़ी है किसी की, किसी ने बहुत बढ़िया आपको मर्सिडीज, ऑडी, BMW गिफ्ट कर दी। गिफ्ट क्या मतलब कि थोड़े दिन इसको इस्तेमाल करो, एक निश्चित समय के बाद हमें वापस कर देना। आप गाड़ी को मोटा करके भेजोगे? छोटा करके भेजोगे? डेप्रिसिएट वो नेचुरली होगी। डेप्रिसिएशन आप सबको पता है ना, डेप्रिसिएशन नेचुरली होगी, वो छोड़ दो। पर क्या अपनी तरफ से गाड़ी का नुकसान आप करना चाहोगे? अगर भूले चूके कोई पहिया खराब हो गया तो पूरी चेष्टा करोगे कि उसको बढ़िया से रख करके उसको वापस। वही ब्रांडेड गाड़ी हमारा शरीर है, वही गाड़ी का मालिक हमारा परमात्मा है, और हम उसके वही मित्र हैं, वही आत्मा है जिसको उसने संभाल के रखने दिया। कहा जितना आनंद लेना है इससे ले लो, घुमाकर मुझे वापस दे देना। और हमने उसको पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया है। हमने अपने शरीर का ध्यान ना रखना भी पाप है। ऐसा नहीं है कि आप शरीर में कुछ भी डाल लो। कई लोग होते हैं, गुस्सा आएगा तो हम भोजन नहीं करेंगे, है ना? आप लोग तो नहीं करते हो, ऐसा हमें भरोसा है। पर कई लोग है, गुस्सा आएगा हम भोजन नहीं करेंगे, आज हम दवाई नहीं खाएंगे। भगवान ने कहीं लिख के भेजा है कि खाना नहीं खाओगे, दवाई नहीं खाओगे तो जी पाओगे? हमारे शरीर में परमात्मा ने अपनी ऊर्जा प्रदान की है, और यही कारण है कि जिस शरीर से हम जीवन पर्यंत प्रेम करते हैं, मरने के बाद 2 घंटा एक्स्ट्रा भी नहीं रख सकते। आज ये शरीर है हमारा, इस शरीर को आप सुन रहे हो, हम कथा सुना रहे हैं। अगर ये शरीर नष्ट हो जाए, आत्मा जो इसके भीतर बोल रही है वो चली जाए, तो क्या इस शरीर को आप धर्मतल्ला में सजा कर रखोगे? अरे बोलो तो। फिर क्या परिचय समाप्त तो हो जाएगा? ये पुराण नहीं, ये पुराना हो जाएगा। ये पुराना हो जाएगा, इसको रख नहीं सकते। आप इसको नष्ट कर दोगे। क्या कर दोगे? बोलते रहा करो। क्योंकि हमारा परिचय हमारा शरीर नहीं है। अब आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। इस शरीर से कौन निकला? आत्मा। पर आत्मा तो ना तड़पती है, आत्मा का तो ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। तो क्या आत्मा ने जन्म लिया? क्या आत्मा मर गई है जी? आत्मा तो मरती, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, गीता में भगवान कह रहे हैं आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर हमारा है नहीं। तो हम कौन है? हु एम आई, हु आर यू? नहीं, कौन है पर कुछ तो है, कुछ तो हो। जीवात्मा, वो जीवात्मा आत्मा एक ही बात है। आत्मा है ना, ये मानते हो ना? अरे बोलो तो। नहीं, ऐसा नहीं है कि ना आपके अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा। अच्छा फिर ये भी लोग सुनते हैं ना, आत्मा भटक रही है, भूत आ गया, प्रेत आ गया। अच्छा अलग अलग क्लासिफिकेशन है, भूत, प्रेत, बेताल, डाकिनी, शाकिनी, अमेरिका वाला भूत, अफ्रीका वाला भूत। तो वहां पे भूत है तो वहां के मंत्र, वहां के हनुमान चालीसा भी अलग है। जैसे हम क्या कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पर भूत अगर अमेरिका का हुआ तो फिर इन द नेम ऑफ गॉड आई कमांड यू टू लीव दिस बॉडी एंड दिस एंड दिस। कहने का तात्पर्य समझो, हम ना शरीर हैं, ना हम वो आत्मा का स्वरूप है, हम अकिंचन परमात्मा का अंश हैं।
क्या है हम? अकिंचन परमात्मा का अंश। ब्रह्म वैवर्त पुराण, यही वैवर्त का मतलब पूर्व में भी हमने कहा, वैवर्त का मतलब इवोल्यूशन। हम इवॉल्व हो रहे हैं, समय के साथ इवॉल्व हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आज से 50 वर्ष पहले की जो सृष्टि थी, क्या वो सृष्टि आज दिखाई पड़ती है? आप उस सृष्टि में थे ना? अच्छा उस समय भी उस सृष्टि में आनंद आता था खूब, और अभी याद भी आती होगी, हमारे जमाने में ऐसे हुआ करता था, हमारे, और हो सकता है 50 साल बाद हम भी यही बात कहें, हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था। मैं आपको ज्यादा दूर के नहीं, 1 घंटे पहले हमारी झुंझुनवाला जी से गाड़ी में बात हो रही थी, तो हम एजुकेशन सिस्टम पर बात कर रहे थे, तो हम यही कह रहे थे, हमारे जमाने में पढ़ाई ऐसे हुआ करती थी, आज पढ़ाई ऐसे हुआ करती है। ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है भाई, 2010 को बीते कितना साल हुआ है? 16 साल। 26 को काउंट कर लो तो 16 साल। 16 साल पुरानी बात है ये तो। जो हमने 10th का बोर्ड 2010 में दिया था, हम अपनी बात करते हैं। उस समय जो पढ़ाई के मानक थे वो आज नहीं है, हमारे समय में जो थे वो आपके समय में नहीं थे, और आपके समय में जो थे वो उससे 20 साल पहले के मानक में नहीं थे, और आज जो है वो आने वाले 20 साल में नहीं रहेगा। पर वो मूल सिद्धांत जो 5000 वर्ष पूर्व वेद व्यास जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण के नाम से लिखा, वो उस समय भी उतना ही मान्य था, आज भी उतना ही मान्य है, और 100 वर्षों बाद भी उतना ही मान्य रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो परम सत्य की बात करता है। वो परम सत्य 50 साल पहले भी वही था, 100 साल पहले भी वही था, सृष्टि के पहले भी वही था, सृष्टि में भी वही है, और सृष्टि के बाद भी वही रहेगा। तो हु आर यू? मेरा प्रश्न फिर से आपसे है, हमने पिछली बार कहा था आपको पढ़ के आना, पढ़ के आए हो आप लोग? होमवर्क करके आए आप? बताइए, इतने बड़े हो गए अभी भी होमवर्क में, फिर डांट खाओगे क्या? हाँ, फिर डांट खानी है आपको क्लास वर्क की तरह? तो बचपना लाओ, वही हमारे बुद्धि के, शरीर के विकास का प्रधान विषय है। जब तक आप मन से अपने आप को ऊर्जावान बनाकर रखोगे, ये शरीर आपको वृद्ध होने नहीं देगा। और जिस दिन सोच लोगे ना कि मेरे संग ये हो गया, मैं चल नहीं सकता, जिसके पांव में चोट लगी हो उसके घर में अगर आग लग जाए ना, तो वो भूल जाता है कि मेरे पांव में चोट लगी है, वो दौड़ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन में वो संकल्प जागृत हो गया कि मुझे दौड़ना होगा, नहीं तो मर जाऊंगा। जिस दिन ये संकल्प आ गया जीवन में कि हमें ये करना होगा, नहीं तो नष्ट हो जाऊंगा, और करने लग जाओगे, संसार की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई नहीं। सावित्री ने धार लिया था पति को लेकर आऊंगी, पति आया कि नहीं आया? अरे बोलो तो, चुप मत रहा करो, यू डोंट लुक गुड लाइक दिस, बोलते रहा करो। पति आया ना? नचिकेता ने धार लिया था यमराज को, उसके पिता ने दान, कठोपनिषद पढ़ा होगा यदि आपने, नचिकेता को यमराज को दान कर दिया था पिताजी ने, मजाक मजाक में कह दिया। नचिकेता ने जाकर कहा, पिताजी सबको आपने सब कुछ दिया, मुझे क्या दिया? मुझे किसको दिया? बोले तुमको यमराज को दे दिया। वो लेर लग गया। अपने मारवाड़ी में कहते हैं लेर पड़ गयो वो तो, हाँ लेर पड़ गो, वो तो पीछे पड़ गया। यमराज को आना पड़ा, सृष्टि का रहस्य बताना पड़ा। संकल्प में ही शक्ति है। ये न्यूज तो आप लोग हर साल सुनते होंगे, ऑटो वाले के बेटे ने आईएएस में टॉप कर लिया, हाँ इसके बेटे ने या इसकी बेटी ने इस विषय में टॉप कर लिया, सुनते हो ना, हर साल सुनते हो। कभी सुना किसी बड़े संपन्न व्यक्ति के घर के व्यक्ति ने इस परीक्षा में टॉप कर लिया? कभी सुना आज तक के इतिहास में? बताओ। भले वो अच्छे नंबर लाता होगा, पर टॉप करना अलग बात है। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उस साधन संपन्न व्यक्ति के पास वो भूख नहीं है कि मुझे इसमें टॉप करना है, उसे पता है कि मेरे पास सब कुछ उपलब्ध है, और ये उपलब्धता का मान ही व्यक्ति को कर्म करने से विमुख कर देता है। जैसे हमें पता है कि हमारे पास बहुत समय है, इसीलिए हम धर्म की शरण में नहीं आकर इस सवाल का जवाब ढूंढते ही नहीं कि हम कौन है। आपको पता है आप कौन हो? अभी हमने आपसे पूछा, आपने कहा आत्मा, जीवात्मा, पर हम तो कह रहे हैं आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, और आपका तो जन्म भी हुआ, आप तो मरोगे भी।
आपका जन्म हुआ है ना, प्रकट तो नहीं हुए धरती फाड़ के, और मृत्यु भी होगी, तो फिर हु आर यू, किसके? अरे वो तो आपने कॉपी कर लिया। परमात्मा का अंश तो आत्म ज्योति है, पर हम कौन हैं? अरे कोशिश तो करो, सोचो तो सही। इतनी कथा सुनाई 1 साल तक, हमें भी तो लगे आपको कुछ समझ में आई बात, नहीं तो हमारा बोलना बेकार हो गया। अगर 1 साल तक कथा सुनाकर हमें यह सुनना मिले कि आप अच्छा बोलते हो इसीलिए हम आ जाते हैं, तो हमारे बोलने का कोई औचित्य नहीं है। आप अच्छा समझोगे तो हमें और आनंद आएगा। तभी तो हम पूछ रहे हैं आप कौन हो, मैं कौन हूं? वो तो आत्मा है, और आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आपका जन्म भी हुआ, आप मरोगे भी, तो उसके भीतर कोई तो है। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम इंजन ऑयल की बात नहीं कर रहे, हम गाड़ी की बात कर रहे हैं। गाड़ी को तो इंजन चलाता है, पर नाम ड्राइवर का होता है। कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये कोई थोड़ी ना बोलता है इंजन खराब है, सब क्या बोलते हैं? ड्राइवर खराब है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर। हु इज ड्राइवर? आप आत्मा हो, पर आत्मा के साथ साथ आप ईश्वरीय अंश भी हो। बस यही यही शब्द है, कर्म संस्कार। हम उस कर्म संस्कार के ढांचे में ढले हुए आत्मा हैं। कौन है? कर्म संस्कार के ढांचे में ढली हुई आत्मा। और इस ढांचे को तोड़ना है, उस कुकून से बाहर आना है और तितली बनकर अपने परमात्मा में मिल जाना है। यही पुराणों का लक्षण है, यही पुराणों का लक्ष्य है, यही जानना है। और यही ब्रह्म वैवर्त पुराण गीत गा रही है। प्रकृति खंड में और ब्रह्म खंड में भगवान यही बता रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं, कृष्ण मैं परमात्मा हूं। धर्म ने भगवान को 24 नाम दिए हैं। धर्मदेव ने साक्षात भगवान कृष्ण को, आप गूगल करोगे मिल जाएगा, धर्मकृत भगवान कृष्ण की स्तुति आपको मिल जाएगी वो स्तुति। और नित्य उस स्तुति का यदि आप पाठ करो जो भगवान धर्म ने भगवान कृष्ण के प्रति की है, तो उस व्यक्ति के हृदय में भगवान कृष्ण की अद्भुत भक्ति जागृत होती है। तो भक्ति अगर भगवान की चाहिए तो उन 24 नामों को गाना चाहिए। इसके उपरांत भगवान ने सबको कहा जाओ संसार का विस्तार करो। ब्रह्मा जी को भेजा, ब्रह्मा जी काम पे लग गए। अब बचे भगवान शंकर। शंकर जी बोले आमी जाबो ना। शंकर जी को बंगाली आती है, उसमें हंसने की क्या बात है? हमसे एक जन ने पूछा, महाराज अगर कोई अमेरिका का आदमी आकर कहेगा भगवान शंकर जी से कि हमारी हेल्प करो, तो भगवान करेंगे क्या? आप बताओ, करेंगे क्या? नहीं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, कि प्रूफ कैसे करोगे कि भगवान को सब भाषा आती है? वो हमारे लिए भगवान है, अमेरिकन के लिए थोड़ी ना भगवान। उनके लिए तो एक पत्थर है, तभी तो तोड़ के भाग गया। तर्क चाहिए, तर्क। उनके लिए तो जीसस क्राइस्ट भगवान है। क्या चीज? भगवान को देखो, आज अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, एशियन हो, चाहे जिस कॉन्टिनेंट का हो, भगवान को तो सब भाषा पता है। और सब भाषाओं का मूल एक ही है, मन की भाषा। सुख होगा तो सारी दुनिया के लोग हंसेंगे, दुख होगा तो सारी दुनिया के लोग रोएंगे। यूनिवर्सल भाषा है ये। अब बोलचाल की भाषा तो कौए की भी अलग है और मनुष्य की भी अलग है, और भगवान तो कौए की भी सुनते हैं और मनुष्य की भी सुनते हैं। तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि भगवान को किसी भाषा माध्यम की आवश्यकता नहीं है, पर हमें आवश्यकता है एक मीडियम की, और उस मीडियम का नाम है स्तोत्र। उसी मीडियम का नाम है उपनिषदों उक्त मंत्र। जितने मंत्र है, जितने तंत्र हैं, सारे हमारी नीड के लिए बने हैं, एक माध्यम देने के लिए बने हैं। और ब्रह्म वैवर्त में भगवान उन्हीं मंत्रों की संरचना करते हैं। भगवान देखते मैंने जिनकी सृष्टि की है वो मेरे ही अंश से परम शक्तिशाली है, उच्छृंखल हो सकते हैं, इसीलिए भगवान ने उनको मंत्रों से बांध दिया। अब हो सकता है मंत्र बड़े कठोर हो जाते हैं कि हम नहीं सिद्ध होंगे, नहीं किसी देवता को लाएंगे, तो मंत्र को ब्राह्मणों के अधीन कर दिया।
अब ब्राह्मण चूंकि भगवान के मुख से प्रकट हुआ, ये परम अपने आप को भगवान समझने लगेगा, इसीलिए ब्राह्मण को नियंत्रण में रखने के लिए दीन कर दिया। बात समझ रहे हो आप? भगवान की पूरी क्लासिफिकेशन ने किस तरह से सजाया है, और इन 84 लाख योनियों का सिस्टम बना दिया। शंकर भगवान बोले देखो हम तो नहीं जाएंगे शादी करने के लिए, कौन शादी करे, घर बनाए, संतान उत्पत्ति करे, सृष्टि बढ़ाए, इस झमेले में पड़ना ही नहीं है। इस बीच में भगवान अपनी पराशक्ति के अंश से शंकर की शिवा की संरचना कर चुके थे। वहां पे शिवा साक्षात खड़ी थी, उनके सामने भगवान शंकर कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, हमें तो संसार के बंधन में नहीं पड़ना। भगवान शंकर इतना कह रहे हैं, कृष्ण भगवान ने पूछा क्यों नहीं करोगे, व्हाट्स द प्रॉब्लम? शंकर भगवान बोले शादी करेंगे आपकी भक्ति से दूर हो जाएंगे, हमें तो आपकी भक्ति चाहिए, और नाना प्रकार से भगवान की स्तुति की है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान बोले ठीक है चिंता मत करो, 84,000 कल्पों तक आप जितना भजन करना है करो। कितने कल्पों तक? 84,000 कल्प तक। और उसके बाद आपको ये देवी जी मिलेंगी। मंजूर है? बोले ठीक है प्रभु मंजूर है। तब तक सृष्टि काफी आगे बढ़ जाएगी, संभवतः आप शादी करने को तैयार हो जाओ। भगवान बोले ठीक है, लेकिन उस समय भी पूरा ठोक बजा के चेक करूंगा, और मेरे डिसीजन में मेरी पूरी पावर होनी चाहिए, आप इंटरफियर नहीं करोगे। भगवान बोले मंजूर है, चलो तथास्तु। इतना कहकर भगवान शंकर भी चल दिए। माता शिवा, देवी दुर्गा, शक्ति के नाम से जिन्हें पूरी दुनिया जान रही है, वो भगवान कृष्ण के आगे खड़ी है, प्रभु मैं कहां जाऊं? तो भगवान ने कहा आप योग माया के रूप से भगवान विष्णु के साथ रहोगी, और जब मैं साक्षात पृथ्वी पर आऊंगा तब मेरी अवतार संरचना में आप सहायता करोगी, और उसके पूर्व ही भगवान शिव आपको मिल जाएंगे। दुनिया आपको अलग अलग नामों से पूजेगी, क्योंकि आपके मन में शिव के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम की सराहना पूरी दुनिया करेगी। माता को बड़ी अच्छी लगी ये बात। सब कुछ सारा सेटअप भगवान ने कर दिया, 84 लाख योनियां बनाई, और योनियों को बनाने के बाद प्रकृति खंड के भीतर भगवान ने सृष्टि क्रम बताया। इस सृष्टि क्रम में प्रधान प्रकृति है आदि शक्ति दुर्गा, जिनको भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति राधा भी कहा गया। कहा है राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकिम तस्य शेषम। कि राधा ही साध्य है, राधा ही साधन है, राधा ही मंत्र है, राधा ही मंत्रदात्री है, सब कुछ राधा ही है, और राधा राधा कहते हुए भी राधा की महिमा का अंत नहीं हो सकता। एक बार प्रेम से बोलो श्री राधे। इतना धीरे बोलोगे नींद आ जाएगी। सब एक साथ नहीं बोले, फिर बोलो। इस साइड में 2 रो का वॉल्यूम कम है, थोड़ा जोर से बोलो। एक की आवाज आई। अच्छा एक बार इधर आप लोग शांत, इधर वाले बोलो एक बार। आप बहुत जोर से बोलो, धीरे बोलो आप। पीछे वाले जोर से बोलो एक बार। ठीक है, अब मिलके बोलो एक बार। अच्छा बताओ, ये वाला वॉल्यूम बढ़िया था कि फर्स्ट में जो बोला वो वॉल्यूम बढ़िया था? इसका मतलब पहले में आप चीटिंग कर रहे थे। किससे चीटिंग कर रहे हो? अच्छा बोल दोगे तो घट जाओगे? फिर बोलो एक बार। पैसा नहीं कटेगा यूपीआई से। ट्राई अगेन। इतने नाम जुड़ गए, सोच लो। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचोगे ना नया जन्म लेने के लिए, ब्रह्मा जी बोलेंगे प्रभु यहां से निकलो, हमारे पास अकाउंट नहीं है, तुम जितना बैलेंस लेके घूम रहे हो, हम होल्ड कहां करें इतना अकाउंट। या बैंक में जाओ और पता चला आपके जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ समझते हो ना, आपका जो नेटवर्थ है वो बैंक की टोटल वैल्यू से भी ज्यादा है, तो बैंक आपको एक्सेप्ट करेगा क्या? अरे बोलो तो, नहीं करेगा। तो इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मा की सृष्टि में अनेकानेक ब्रह्माओं को बना दिया। हमारे ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, कितने? इसमें देवी प्रश्नी ने जन्म लिया है। किसने?
देवी प्रश्नी ने, जिसने सर्वप्रथम भगवान का दर्शन प्राप्त किया और भगवान को अपनी संतान बनकर आने का वरदान ले लिया। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि मेरी संतान बनो या आप संतान बनो, भगवान से कहा आप जैसी संतान चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसा दुनिया में दूसरा पीस है ही नहीं, तो मेरे जैसा कहां से लाऊं? इसलिए हे देवी, आप इस मनवंतर में मनु महाराज की पत्नी बनकर पुनः तपस्या करना और तब मैं आपके संतान के रूप में अवतार धारण करूंगा। तो देवी प्रश्नी के नाम पर हमारे इस ब्रह्मांड का एक नाम पड़ा, प्रश्नी गर्भ ब्रह्मांड। क्या नाम है? फिर से बोलो, प्रश्नी गर्भ ब्रह्मांड। यही देवी प्रश्नी आगे चल करके देव महाराज मनु की पत्नी शत्रुपा हुई। इन्होंने पुनः भगवान की तपस्या की, फिर भगवान अवतरित हुए और जब अवतरित हुए तो भगवान को देखकर इन्होंने कहा, उस समय तो पहले आकाशवाणी हुई तो मनु जी ने कहा प्रभु जिसको देखा ही नहीं उसको जाने कैसे, जिसको जाना ही नहीं उससे मांगे कैसे? आपको हमने कहा यह वरदान दो, आप भाग गए तो? आपसे हमने कहा वरदान दो और आप भाग गए तो? और क्या पता भगवान हो नहीं हो, कुछ देवता भी बदमाशी कर सकते हैं। देवता बदमाशी करते हैं। तब भगवान साक्षात हुए, युवक रूप में प्रकट हुए, बाल रूप में नहीं हुए। वरदान क्या था? बाल रूप में आने का, पर हुए किस रूप में? युवा रूप में। क्यों हुए युवा रूप में? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कोशिश करो, तर्क तो लगाओ कुछ तो। एनीवन? हम तो बताएंगे ही नहीं, रावण तो पैदा ही नहीं हुआ था। नहीं नहीं नहीं, युवा इसीलिए भगवान बने कि बालक अगर मैं बन के जाऊंगा तो बालक से कोई मांगता थोड़ी ना है। बालक से कोई मांगेगा? आप अपने घर के बालक से कहो कि जाओ मेरे लिए इतना पैसा कमा के लाओ? अरे बोलो तो। बालक से तो नहीं। भगवान सोचे मैं बालक बन के गया और मेरे बाल रूप को देखकर मुझसे मांगना ही भूल गए तो मेरा तो आना व्यर्थ हो जाएगा। तो भगवान युवा बन के गए और फिर वही वरदान, प्रभु बालक बनकर आओ, बालक बनकर 3 बार कहा। तो भगवान ने कहा 3 जन्म तक मैं तुम्हारा बालक बनकर आऊंगा। कितने जन्म तक? 3 जन्म तक। तो पहले जन्म में ये बने दशरथ और कौशल्या, भगवान राम बनकर आए। दूसरे जन्म में ये अदिति थे, अदिति के त्रिविक्रम भगवान बनकर आए, भगवान वामन। और तीसरे जन्म में ये देवकी और वसुदेव थे, तो भगवान कृष्ण बनकर आए। वहां पर पूर्ण रूप से भगवान आए थे। 3 जन्म की ये कथा। हमारे ब्रह्मांड का नाम कौन सा है? अभी बताया हमने, प्रश्नी गर्भ ब्रह्मांड। कौन सा ब्रह्मांड? प्रश्नी गर्भ ब्रह्मांड। इसके बाद मानवीय सृष्टि में वर्ण सभ्यता को भगवान ने स्थापित किया। कितने वर्ण है हमारे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसमें परस्पर बड़ा लंबा विवाद है कि जन्मजात जाति होती है या कर्म से जाति होती है। बड़ा लंबा विवाद है। सीधे सीधे कहा जाए, अगर पुराणों की माने तो जन्म से ही जाति का संस्कार मिलता है। कई पुराणों में इसके प्रमाण है, महाभारत आदि में भी कहा है भगवान ने कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद जो पहला शरीर मिलेगा वो एक शूद्र का मिलेगा। वहां पर उसका कर्म है सेवा के द्वारा, ज्ञान अर्जन के द्वारा। ज्ञान अर्जन के लिए मना नहीं किया गया शास्त्रों में। सेवा, ज्ञान अर्जन, धर्मोपार्जन के द्वारा अपने कर्म से मुक्त हो। शूद्र योनि में 100 बार जन्म लेने के बाद, 100 जन्म का मतलब समझ रहे हो? 84 लाख पे एक, फिर 84 लाख पे दूसरा, फिर 84 लाख पे तीसरा, ऐसे 100 बार जन्म लेकर के आप शूद्र योनि से ऊपर उठते हो और आप बनते हो वैश्य। क्या बनते हो? और शूद्र योनि में आपने जितना धर्मोपार्जन किया वो धन के रूप में आकर आपके घर में स्थित हो जाएगा, क्योंकि भगवान के उदर से जन्म हुआ है। उस धन के लिए कहा कि अब यहां पर तुम दान की प्रक्रिया प्रारंभ करो।
देखो मोक्ष तक जाने के लिए 4 चरण है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो यहां शूद्र योनि से निकल करके आप अर्थ की दृष्टि में पहले कर्म पर आ गए। मोक्ष किसी श्रेणी विशेष के लिए नहीं, मोक्ष सबके लिए। शूद्र व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी और वैश्य भी। परंतु पहला पुरुषार्थ आप अर्जित करोगे वैश्य योनि में आकर, अर्थ दृष्टि में। उसके बाद जब 1000 जन्म आप वैश्य की योनि में ले लोगे, तब आपको क्षत्रिय की योनि मिलेगी। क्षत्रिय की योनि में आकर आप काम के पुरुषार्थ को अर्जित करते हो। सृष्टि में जितने शूरवीरता वाले कर्म हैं और जो आकर्षणीय कर्म है, वो सारे कौन कर रहे हैं? क्षत्रिय। एक दानवीर हुए थे भामाशाह, आपने यदि नाम सुना होगा। भामाशाह किसके समय पर हुए थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कौन थे? क्षत्रिय। भामाशाह कौन थे? वैश्य थे। अब आप एक बात बताओ, क्या भामाशाह वो काम कर सकते थे जो महाराणा प्रताप ने किया? नहीं कर सकते थे। क्या महाराणा प्रताप भामाशाह की सहायता के बिना वो कर्म करके आगे बढ़ जाते? नहीं कर। यानी परस्पर दोनों में मेल था, पर दोनों अपने अपने कर्म में निपुण थे। उसी कर्म को करते हुए जब 10,000 योनियां बीत जाएंगी, कितनी? 10,000, तब एक बार ब्राह्मण का शरीर मिलता है, तब जाकर शरीर मिलता है। अब यहां पर ब्राह्मण क्योंकि सबसे ऊपर ये पायदान पर आ गया, भगवान ने सोचा ये तो उच्छृंखल होने की संभावना है, और उच्छृंखलित ब्राह्मणों की गणना कम नहीं है। रावण भी ब्राह्मण था ना। और कलयुग में भी देखो कितने ब्राह्मण ऐसे। आजकल के ब्राह्मण तो शिखा सूत्र से ही इन्हें ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है, पर जन्म से क्योंकि उनके पुण्य इतने बलशाली हैं, उन्हें ब्रह्म तत्व के कारण ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। ब्राह्मण होकर ही उच्छृंखल ना हो, इसीलिए इनके जीवन में भगवान ने धर्म को तो दिया, पर अर्थ की दृष्टि थोड़ी कम कर दी। अब कम क्यों कर दी? ऐसा नहीं है कि भगवान ने सोचा इसको पैसा दो ही मत। भगवान ने उस जीवात्मा को बहुत कुछ दिया जब वो वैश्य योनि में था। इसीलिए वैश्य को कहा गया जितना हो सके दान करो, धर्म करो। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को नहीं कहा मत करो, ब्राह्मण को भी करना है, क्षत्रिय को भी करना है। पर कहने का अर्थ, वैश्य योनि में जिसने परस्पर अपने वर्ण धर्म के अनुसार दान किया। अब दान की परिभाषा देखो भिन्न भिन्न है। दान का मतलब ये नहीं कि चलते फिरते रुपया बांटो, दान का अर्थ ये कतई मत लगाना। दान के समय और भिक्षा के देने के समय दोनों में अंतर होता है। आप रास्ते में चलते चलते भी किसी को रुपए दे देते हो, वो भिक्षा है। दान के समय दान लेने वाला बड़ा होता है, दान लेने वाला, और भिक्षा के समय भिक्षा देने वाला बड़ा होता है। दोनों में अंतर समझ पा रहे हो आप? दान जो व्यक्ति करता है वो हाथ जोड़कर करेगा, झुककर करेगा, और भिक्षा जब किसी को आप दोगे तो भिक्षा लेने वाला आपको प्रणाम करता है। दोनों चीजों में अंतर स्पष्ट समझना। दान सुपात्र को किया जाता है, भिक्षा हर किसी को दी जा सकती है। दान यदि कुपात्र को चला गया तो वो सर्वनाश करने के ऊपर आ जाएगा। भिक्षा तो आप करुणा में भरकर किसी को भी दे सकते हो, पर दान सुपात्र को दिया जाता है, हर किसी को दान नहीं दे सकते। ब्राह्मण के लिए कहा गया भगवान के द्वारा कि इसने पूर्व में बहुत दान किया होगा, तो इस जन्म में ब्राह्मण योनि में आकर उसे अर्थ की कमी नहीं होगी। धर्म के द्वारा, उपार्जन के द्वारा और कर्म के द्वारा, तीनों माध्यम से अर्थ रहेगा। पर अगर वैश्य योनि में इसने धन दान नहीं किया तो इसे दरिद्र रहना पड़ेगा। अगर शूद्र योनि में रहते हुए इस जीवात्मा ने सेवा कर्म नहीं किया तो इसे लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। और क्षत्रिय योनि में रहते हुए यदि इसने अपने कर्म का निर्वाह उचित प्रकार से नहीं किया तो इसे लोगों के घर में जाकर उनकी सेवा और उनकी जी हजूरी करनी पड़ेगी। और सब कुछ उचित प्रकार से किया तो वो श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है, श्री वैष्णव परिवार में जन्म लेता है। और एक बार यदि श्री वैष्णव परिवार में जन्म मिल जाए तो उस व्यक्ति के उद्धार में संशय नहीं रहता, और वो चौथे पुरुषार्थ को प्राप्त करता है जो है मोक्ष।
और अगर एक बार ब्राह्मण योनि से पतित हुए, ब्राह्मण कर्म से विमुख हुए, तो ये साइकिल फिर चलेगी। कौन सी? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। आप देखो भगवान के जितने अवतार अभी तक 24 अवतारों में एक भी अवतार ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ। हुआ क्या? सिवाय त्रिविक्रम के, सिवाय त्रिविक्रम, वो भी अयोनिज अवतार है, जन्मजात अवतार भगवान का नहीं है। त्रिविक्रम भगवान वामन के अतिरिक्त भगवान ब्राह्मण के घर में अवतार धारण नहीं किए, परंतु कलयुग का नाश करने के लिए जो भगवान कल्कि का अवतार होगा वो एक वैष्णव ब्राह्मण के घर में होगा। भगवान के क्षत्रिय नहीं बन सकते थे? अरे बोलो, भगवान की आइडियोलॉजी समझो। भगवान पहले पशु रूप से अवतार लेते हैं। डार्विन्स थ्योरी पढ़ी है आपने? डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सुनी, पढ़ी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव करेगा और आगे बढ़ेगा। उसी थियरी में भगवान के अगर अवतारों की श्रृंखला देखो, मत्स्य अवतार, पहला अवतार भगवान का मत्स्य, कूर्म, फिर उसके बाद सूकर जो दोनों तरफ रहता है, सूकर वराह अवतार लिया, फिर नरसिंह जो धरती पर रहता है, नरसिंह के बाद वामन, बटुक ब्राह्मण के रूप में इवॉल्व हो रहा है मनुष्य। यानी मनुष्य के जनरेशन के इवॉल्वमेंट के समय भगवान ने अपने ब्राह्मण तत्व को प्रकट किया, और इस संपूर्ण सृष्टि के अंत के समय भगवान पुनः जब आएंगे तो ब्राह्मण तत्व से ही विराम लगाएंगे। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रक्रिया भगवान अपने अवतार श्रृंखला में भी चलाते रहेंगे। अब ब्राह्मण को क्या करना चाहिए भाई? क्षत्रिय के लिए तो कह दिया धर्म करो, रक्षा करो, आप उपार्जन करो, वैश्य को कहा दान करो। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को कहा दान दो, दान लो, विद्या का अध्ययन करो और विद्या का अध्ययन कराओ, और इन सब के साथ अपनी कुल परंपरा के अनुसार शिखा सूत्र आदि संध्या का पालन करो। अभी आप देखो इस कलयुग को 5000 वर्ष कुछ बीते, 5132 वर्ष के आसपास हुए हैं। आधे से ज्यादा ब्राह्मण शिखा सूत्र से हीन है। शिखा मतलब चोटी, सूत्र माने जनेऊ, यज्ञोपवीत, जो भी आप कहो। बंगाली में जब पोयता कहते हैं ना, पोयता हीन है। जब पहने भी है तो उतार संस्कार भी हुआ तो। और मजे की बात ये, शिखा और सूत्र यानी यज्ञोपवीत और शिखा का नियम तीनों वर्णों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण भी पहनेगा, क्षत्रिय भी पहनेगा, वैश्य भी पहनेगा। इसीलिए तो जब संकल्प होता है तो 3 नाम आते हैं, शर्माहम, बर्माहम, गुप्तोहम। संकल्प पढ़ा है कभी आपने? संकल्प, आप ऐसा कोई तो नहीं जो संकल्प नहीं जानता। अरे बोलो तो, जानते हैं ना? हरि ओम विष्णु विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान सद्य ब्राह्मण द्वितीय परार्धे श्वेतवरा कल्पे जम्बू द्वीपे भारत वर्षे आर्यावर्तांतर बौद्धावतार के देशे गंगा तीरे कालिका कुमारी क्षेत्र बंग प्रदेशे यथा स्थान राशि स्थिते सूर्य चंद्र आदि नवग्रह देवता अमूक गोत्रोत्पन्नोहम, अमूक शर्माहम, बर्माहम, गुप्तोहम, दासोहम, जो भी आप लगाओ वहां पर, अमूक कर्म अहम करिष्ये तदंगत्वेन सर्व विघ्न निवारणार्थम अहम गणपत्यादि नवग्रह 10 दिक्पाल 16 मातृका, ये सारे पूजनों का नाम अहम ब्राह्मणों प्रदीक्षे करिवाश्य या करिष्य आवह, कुछ भी आप कहकर ब्राह्मण, मैं करूंगा या मैं करवाऊंगा या ब्राह्मण करेंगे मेरे बिहाफ में, सबके लिए कहा है भगवान ने। ये जो कलयुग में लोगों ने, बताने वाले लोगों में प्रॉब्लम है, नहीं आपके तो होगा नहीं, आपके तो होगा नहीं। दूसरी गलती जो करते हैं, हमारी कुल देवी नहीं है, सुना है ये भी आपने? हमारी कुल देवी नहीं है भैया। बिना कुल देवी के तो रावण का घर नहीं चला, बिना कुल देवी के तो भगवान कृष्ण का घर नहीं चला। बिना कुल देवी के आपके घर का लोप हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? कुल देवी सबकी होती है। हमने कईयों के मुख से सुना है हमारे तो कुल देवता है, कुल देवी नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है, हमारे तो पिताजी है, माताजी नहीं होती हमारे। बिना माताजी के बेटा जी कहां से आएगा? हर कुल की एक देवी है। आप ये कहो हमें पता नहीं है, ये कह सकते हो कि हमें पता नहीं है,
पर ये मत कहो कि हमारी कुल देवी नहीं है, बिगड़ जासी दुर्गा माता। भगवती दुर्गा के लिए कहा है शणे रुष्टा शणे तुष्टा। प्रकृति खंड की बात चल रही है यहां पर। भगवती दुर्गा के लिए कहा, हे देवी आप हर कुल में पूजनीय रहोगी, हर कुल में आपका स्थान होगा। और जो ये कहते हैं ना कि हमारे कुल में कुल देवी नहीं होती, वो भी जब नवग्रह का पाटा मांडेंगे तो सबसे पहले कुल देवी की पूजा करते। अब आप पूछोगे कैसे? पूछो, जोर से पूछो, एक साथ पूछो। नहीं बताएंगे। फिर पूछो, आबार पूछो, नहीं बताएंगे। हाँ देखो सुरेखा जी समझ गए, जोर से बोलना होगा। हाँ दूर बैठे हैं ना, जोर से बोलो, बोलो बता दीजिए। सब पूछो, आधे आधे पूछ रहे हैं। अब भैया तो गुस्सा होके बैठे, पूछ ही नहीं रहे हैं। हाँ भाई, कृष्ण कथा में प्रवेश कर रहे हैं तो आनंद तो लेना होगा ना। जैसे अभी आपने कहा था, आप ये भैया अंकल जी हमारे मनसुखा बने थे। आज जब ये मनसुख एक लीला चल रही थी तो अंकल जी बता रहे थे अभी कि मनसुखा बने। अब ये मनसुखा, इनके नीचे कोई तनसुखा था, पर उसका तन सूखा हुआ नहीं था, बढ़ा हुआ था, मोटा था वो। अब तनसुखा के ऊपर मनसुखा, मनसुखा के ऊपर भगवान कृष्ण। मनसुखा के ऊपर चढ़ के मटकी पकड़े, नीचे तनसुखा को छींक आ गई। और तनसुखा को छींक आई तो मनसुखा हिला, मनसुखा हिला तो ऊपर से मनमोहन गिर पड़ा। गिर पड़ा तो जो गोपियों ने आनंद लिया वही आनंद हम आपके साथ ले रहे हैं। तो कहने का अर्थ, जब आप पूजन में बैठो ना तो आप देखना, पंडित जी एक पाटा मांडते, एक लाल कपड़ा और एक सफेद कपड़ा। अग्री करते हो इस बात पे? अग्री नहीं करो तो रोक देना मुझे। एक लाल पाटा पे लाल कपड़ा, आधे पे अच्छा लाल कपड़ा पे गेहूं से 16 कुड्डी बनाते, 16 पुड़िया रखते हैं वहां पर। चावल से सफेद वाले पे 9 कोड़ियां बनाते। तो जो लाल पाटे पे 16 देवियों को बैठाते हैं ना, उनमें जो 16वीं देवी होती है वो तुम्हारी कुल देवी होती है। 16वीं देवी जो होती है वो कुल देवी। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, मात्रो लोक मात्र, ऐसे करे तुष्टि पुष्टि धरा पुष्टि, मात्रो लोक मातर है। आत्मनः कुल देवता पूजाभ्याम इति समर्पयामि। पूछा करो पंडित जी से कौन सी पूजा करा रहे हो। पूछते हैं पंडित जी कितनी टाइम, एक ही बात पूछते हैं, कितनी टाइम लगेगी और कितनी देर लगेगी। अभी तो एक ही पाटा हुआ, अभी सब पे एक साथ करा दो। अरे पंडित जी तो कहेंगे गंध पुष्प अक्षत लेकर के सर्वदेवम प्रसन्नार्थम गंध पुष्प अक्षतम समर्पयामि, लो हो गया। नुकसान किसका? आपका ही नुकसान है, पंडित जी का क्या जाएगा। हम ये नहीं पूछते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसका आह्वान कर रहे हो, बस कितनी टाइम लगेगी, एक ही सवाल है पंडित जी से। फिर पंडित जी भी बोलते हैं अभी 1 घंटा और लगेगी। हमारे जैसा हो तो 4 घंटा बैठा के रखे। हाँ हमारे जैसा ब्राह्मण मिल जाए किसी देवता को तो फिर तो। दिवाली की पूजा होती है, हमारे पास रोज हर साल फोन आते हैं, महाराज हमारी करा दो। हम बोले हाँ ठीक है करवाएंगे। कितनी देर बैठ सकते हो? हमारा पहला प्रश्न यही होता है, कितनी देर बैठ सकते हो? बोले कितनी देर? अच्छा उनके हिसाब से तो आधे घंटा लगती है भाई। लक्ष्मी जी गणेश जी को बैठाया और सामान चढ़ाया, आरती करी, दिया चसाया, हो गई दिवाली। फिर वो पूछते महाराज आपको कितनी देर लगेगी? हमने कहा देखो हमको कम से कम 4 से 5 घंटे तो लगेगी। कितने घंटे लगेगी? कितने लोग तो यहीं पर रुक जाते हैं। उसके आगे की कॉन्वर्सेशन फिर कई तरह से होती है। कोई कहता है 2 घंटे में करा दो, कोई कहता है इस समय पर करा दो। हमने कहा भैया अपने अपने ब्राह्मण खोज लो, हमारे पास इतना समय नहीं है। आज इस समय नुकसान हमारा भी है, तुम्हारे तो 4 घंटे करवा देंगे, हमारे भी तो घर में दिवाली है। तुम्हारे तो वृष लगन में हो गए, हमें तो सिंह लगन में जगना पड़ता है फिर। अच्छा एक लगन में एक ही तो पूजा हो सकती है भाई। ब्राह्मण को भी ये कहा है, संकल्प शक्ति की बात भगवान आगे करते हैं कि एक ब्राह्मण यदि पूजन का संकल्प एक बार लेकर मौली कलावा बांध ले तो जब तक वो संकल्प पूरा नहीं हो जाए वो दूसरा संकल्प नहीं ले सकता, नहीं ले सकता।
आजकल देख लो, पहली मोली खुलती नहीं, दूसरी मोली ऊपर चढ़ जाती है, वो खुली नहीं कि तीसरी भी चढ़ जाती है। हम ये नहीं कहते यजमान का, ब्राह्मणों का भी पूरा पूरा दोष है। अधिकांश लोभ की मात्रा आपको पतित करने के लिए काफी है। रामचरितमानस पढ़ी आपने, सुनी पढ़ी? काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। ये लोभ जो है ना, लोभ, ज्यादा पाने का लोभ, ये आपको पतित कर देता है। तो आप कर क्या सकते हो? तो प्रकृति खंड में भगवान कहते हैं, देवी आप कुल देवी के रूप में पूज्य होगी, और जो कुल देवी की आराधना करेगा ऐसे व्यक्ति को किसी के द्वार भटकने की जरूरत नहीं है। अब कुल देवी पता नहीं है तो क्या करे? दुर्गा माता की फोटो तो लगा सकते हो, और सारी शक्तियां तो श्री राधा किशोरी जी के भीतर प्रकट हुई है। आप उनको ही अपने कुल की आराध्या मान लो, और उनसे ही ये प्रार्थना कर लो कि हे भगवती आदि शक्ति श्री राधा, हमारे कुल में जिस रूप से स्थित हो, हमें उस रूप का दर्शन कराओ। विश्वास मानकर करो, निश्चित रूप से वो प्रकट हो जाएगी। मां है ना, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती। अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करो, हे जगदम्बा, ये नवरात्र चल रहे हैं, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है तो पता लगवा लो, बताने वाली वही जगदम्बा है, वो कोई ना कोई माध्यम आपको पहुंचा देगी और पता करवा देगी। फिर अपनी कुल रीति के अनुसार वर्ष में या मास में जैसी आपसे रुचि बने, अपनी कुल देवी को माथा टेक कर आओ। ये कुल देवी आज से नहीं होती है, जब से ब्रह्मा ने तुम्हारे कुल का निर्माण किया तब से ये तुम्हारे कुल में है, और जब तक तुम्हारा कुल रहेगा, जब तक वो ऋषि रहेंगे, तब तक वो देवी रहेगी। उसके बाद वो आदि शक्ति में विलीन हो जाएगी। उसकी कृपा के बिना वो कुल वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कुल देवी का उचित ज्ञान होना जरूरी है। आगे अलग अलग स्वरूपों में सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा के शाप अभिशाप की कथा है। वैकुंठ में एक समय सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और देवी गंगा मिली। कहां मिली? वैकुंठ में। तीनों भगवान नारायण को अपना मानती है। तो गंगा जी ने छेड़ कर कह, जब माताओं की आदत होती है, माताओं रुष्ट मत होना इस बात से, माताओं की आदत होती है कि किसी के पास अगर कुछ ज्यादा है तो शो ऑफ करती है ना? बोलो हाँ। वो ऐसे नहीं करती कि मेरे पास ज्यादा है ये सोच लो, ऐसा डायरेक्ट नहीं कहती। तुम ये कहां से लाई? यहां से। कितने का लाई? मुझे कह देती, मैं वहां से इतने का ला देती। होता है। गंगा मैया सरस्वती मैया से बात कर रही है, और गंगा मैया ने सरस्वती मैया से कहा, देवी आपका स्थान कहां है? लक्ष्मी जी की तरफ देखा, वो चरणों को दबा रही है। गंगा को देखा, वो चरणों के पास बैठी है। अब सरस्वती जी ने कह दिया जोश में आके, मेरा स्थान तो नारायण के हृदय में है। इतना सुनते ही तो गंगा मैया तमतमा गई, नारायण के हृदय में तो मैं रहती हूं, क्योंकि जो भगवान के हृदय में रहता है वही मेरे चरणों जल में स्नान करता है, और जो मेरे जल में स्नान करता है वो हृदय में तो मैं रहती हूं। सरस्वती जी बोली, तुम में स्नान करना है ये ज्ञान तो मैं ही देती हूं, ये ज्ञान तो मैं ही देती हूं। वेद ज्ञान मुझसे प्रकट है, वेद मेरी स्तुति करते हैं। याज्ञवल्क ने बहुत बड़ी स्तुति की है देवी सरस्वती की इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में। वही सरस्वती देवी एकदम क्रोध में भर जाती है, और बात इतनी बढ़ गई कि देवी सरस्वती ने गंगा को श्राप दे दिया। श्राप दे दिया। और श्राप इसलिए नहीं दिया कि वो इस तरह की बात कर रही है, श्राप तब दिया जब लक्ष्मी जी ने भी गंगा जी की साइड ले ली। लक्ष्मी जी ने क्यों साइड ली? है जी? गंगा जी, गंगा के जल में निवास तो है ही भाई। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने ये देखा एक दूसरे, गंगा और लक्ष्मी ने ये देखा, लक्ष्मी जी भी चरणों में दबाती है और उसी चरण से गंगा निकलती है, तो दोनों एक ही श्रेणी की देवी हैं, दोनों का स्थान चरणों में है, तो दोनों मित्रवत हो गई हैं। भाई आपके दुश्मन का दुश्मन आपका क्या होगा? दोस्त हो जाएगा। और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता ही है, दोस्त का दोस्त भी आपका दोस्त हो जाएगा। पर यहां सरस्वती तो बड़ी बिगड़ गई, लक्ष्मी को श्राप दिया, वृक्ष हो जाओगी, नदी बन जाओगी।
गंगा को क्रोध आया, लक्ष्मी जी को क्रोध नहीं आया, गंगा को क्रोध आ गया। गंगा ने सरस्वती जी को श्राप दे दिया कि तुम अगर इसको नदी बना रही हो तुम भी नदी बन जाओगी। सरस्वती मैया फिर बैकफायर करती है, तुम इसकी क्या साइड ले रही हो, तुम भी नदी बन के धरती पर आओगी। अब भगवान विष्णु जगे, अब भगवान विष्णु जग, वो जानते तो पहले ही थे कि तीनों आ गई लड़े मरेंगे एक दूसरे से। पहले मत पढ़ो, स्त्रियों के विवाद में पड़ने वाला पुरुष हमेशा दुख का अधिकारी होता है। नारद जी गए थे स्त्रियों की सभा में, बंदर बन गए। क्या बन गए? भगवान कृष्ण गए गोपियों के संग रास में, आज तक लोग बदनाम करके रखे। राम जी ने तो दूर से ही हाथ जोड़ लिया था देवियों को। शूर्पणखा आई थी ना, पिछली सत्र में भी हमने कहा था, राम जी के पास सीता मैया के बाद एक ही देवी आई थी, शूर्पणखा। उसको मना कर दिया तो जो पास में थी वो भी चली गई। शूर्पणखा को मना किया तो सीता जी पास में थी, वो चली गई। भगवान राम ने उसी टाइम सोच लिया अगले अवतार में किसी को मना नहीं करूंगा, जो आया वेलकम। और कृष्ण अवतार में देखो, जो आया प्रभु शादी कर लो, ओके चलो। रुक्मणी जी के पास गए, कैसे गए थे? बुलाया था क्या भगवान ने फोन करके कि रुक्मणी जी मैं आपसे प्रेम करता हूं? नहीं, रुक्मणी जी ने बुलाया, प्रभु आओ मुझे लेकर। भगवान ने ओके, देरी नहीं कि जो ब्राह्मण लेटर लाए तो उसी के संग हो लिए, पकड़ कर ले आए। सामंतक मणि खोजने गए तो जामवती आ गई, सामंतक मणि देने गए तो सत्यभामा आ गई, यमुना किनारे घूमने गए तो कालिंदी आ गई, उज्जैन घूमने गए तो सत्या आ गई। उसके आगे भगवान कुरुक्षेत्र के पास घूम रहे थे, एक राजा के सभागार में गए, वहां स्वयंवर चल रहा था, वहां से मित्रवृंदा आ गई। तो भगवान की, अच्छा कुरुक्षेत्र के पास दुर्योधन के परिवार में ही थी लक्ष्मणा, वो भी आ गई। सारी देवियां तो ऐसे ही भगवान को मिली, किसी को भगवान ने मना। और कुछ कसर बाकी थी तो वो 16,100 नरकासुर के राज्य में थी। भगवान ने मुक्त कहा करके कहा जाओ जहां जाना है जाओ। देवी यहां बोली प्रभु कहां जाएं? द्वापर युग का समय, त्रेता में राम जी ने सीता को स्वीकार नहीं किया, अभी तो द्वापर चल रहा है। ऊपर से असुर पकड़ के लाया था शादी करने के लिए, दो ही मार्ग है, या तो आत्महत्या करेंगी या तो व्याभिचार करेंगी। भगवान ने कहा क्या चाहती हो? अच्छा, इस समय पर भगवान कृष्ण के साथ सत्यभामा थी। जैसे ही भगवान ने पूछा क्या चाहती हो, भगवान को वहीं छोड़कर गरुण जी पर बैठकर चली गई। अकेले वापस द्वारका में आते हुए सत्यभामा को जब रुक्मिणी आदि ने देखा तो पूछा प्रभु कहां है? बोले उतना बताने का टाइम नहीं, आरती की थाल सजाओ। बोले फिर से? बोले हाँ फिर से। क्या फिर से? काउंट नहीं बताया, बोले फिर से। बोले हाँ फिर से। बोले कितनी? 2, 4, 6 कितनी थाली? बोले जितनी है सब सजा दो। बोले हजारों है थालियां, कितनी? अरे हजारों सजा दो। अरे कितनी ला रहे हैं वो तो बताओ। बोले 16,100। कितनी शादियां हुई भगवान की? 16,108। किसी को भगवान ने मना नहीं किया, भगवान सबको स्वीकार कर लेते। अभी इस तत्व के पीछे बहुत से कारण है कि 16,108 ही क्यों थी, और जब 16,108 थी तो किशोरी जी से क्यों नहीं किया, गोपियों से क्यों नहीं किया? तो बहुत लंबी कथा है इसके पीछे, सुनाएंगे कभी इत्मीनान से आपको। अभी तो मूल प्रकृति खंड में हम जो घूम रहे हैं। कौन से विषय पर थे हम और आप? नहीं, गंगा पर। गंगा जी को श्राप, गंगा सरस्वती लक्ष्मी आदि सबको श्राप लग गया। अब भगवान उठे, उठ करके कहा अब देखो आप दूसरे ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, तो लक्ष्मी को जो श्राप लगा है उससे ये एक अंश से नदी बनेगी जिसका नाम होगा पद्मावती। कौन सी नदी? पद्मावती। और एक अंश से ये वृक्ष होंगी जिसका नाम होगा तुलसी। और हमारे ही अंश से एक असुर पैदा होगा जिसका नाम होगा शंखचूड़। वो तुलसी को अपनाकर फिर आप पूर्ण रूप से हमारे पास आ जाएंगी। सरस्वती जी से भी यही वादा किया, एक अंश से आप ब्रह्मलोक में, एक अंश से पृथ्वीलोक में, और पूर्ण अंश से हमारे पास रहेंगी। सरस्वती नदी के रूप में बह रही है, आज भी बह रही है ना। गंगा मैया को कहा सारा विवाद आप ही ने छेड़ा था, आपको क्या जरूरत थी सरस्वती को छेड़ने की?
भाई ज्ञान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मालूम है? नहीं, अहंकार होगा तो ज्ञानी काहे का? ज्ञान की सबसे बड़ी कमजोरी है पिपासुता, प्राप्त करने की नहीं, बताने की। जिसके पास बहुत ज्ञान होगा वो बताने के लिए उद्वेलित रहता है, और कुछ भी गलत होगा वो उखड़ जाएगा। उखड़ेगा कि नहीं? आप एक डॉक्टर के पास जाकर कहो, डॉक्टर साहब ये दवाई जो आपने लिखी है गलत है, फिर देखो, टेस्ट करना कभी जाके इस बात को। किसी इंजीनियर के पास जाकर कहो ये जो कॉलम आप बना रहे हैं ना, ये कॉलम गलत है, ऐसे नहीं वैसे बनेगा, फिर आनंद लो। क्योंकि ज्ञान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप उसको अगर उसके ज्ञान को ललकारोगे तो वो उखड़ जाएगा। पिपासुता है उसके अंदर जो बताने की, उस पिपासुता पर नियंत्रण होना चाहिए। उसी पिपासुता पे नियंत्रण लाने के लिए सरस्वती नदी बनी, क्योंकि नदी का सबसे बड़ा गुण है धैर्य। सबसे बड़ा गुण धैर्य, दूसरा गुण है स्वीकार्यता, सब कुछ नदी में समाहित हो जाता है, और तीसरा समर्पण, अपने अस्तित्व को समुद्र में जाकर के समर्पित कर देती है। जिसके पास ज्ञान में धैर्य होगा सुनने का, जिसके पास ज्ञान में सहनशीलता होगी अपने भीतर सब कुछ समाहित रखने की, और जिसके पास अपने अस्तित्व को नष्ट करके, यानी अपने ज्ञान रूपी अहंकार को नष्ट करके अपने मैं को जो जला देगा, वही संसार में ज्ञानी कहाएगा। यही कारण है कि सरस्वती नदी प्रकट हुई। लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी के अंश में क्रोध नहीं है, लक्ष्मी में क्रोध नहीं है, समर्पण है, तो भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया है। धन का सबसे मूल है जिसमें लोभ नहीं हो। लक्ष्मी जी में लोभ नहीं है भगवान के चरणों का, भगवान को लोभ है लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का। बड़ी अद्भुत बात है इसमें। लक्ष्मी जी ने कभी, देखो पार्वती ने तपस्या की ना शंकर जी को प्राप्त करने, लक्ष्मी जी ने कहीं तपस्या की क्या? भगवान स्वयं समुद्र मंथन करते हैं, कूर्म बन के मंदराचल धारण किया, मंदराचल भी खुद ही लेके आए, रस्सी जब नहीं खींची गई तो अजीत बन के स्वयं समुद्र में रस्सी टानने लगे। तपस्या किसने की? अरे बोलो तो, भगवान ने तपस्या की, तब जाके लक्ष्मी प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी को सरस्वती क्यों मिली? क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करते और बिना ज्ञान की सृष्टि बेकार हो जाएगी, इसीलिए ब्रह्मा को सरस्वती प्राप्त है। प्रकृति खंड में अनेक अनेक कथाएं, और इसी प्रकृति खंड में भगवती पार्वती के विस्तार की कथा है। यूं तो शिव विवाह बहुत लंबा है, शिव विवाह की कथा सभी जानते हैं। अगले महीने महाशिवरात्रि है, 15 तारीख को ना, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। उस दिन महाशिवरात्रि पे सब लोग शंकर जी की शादी मनाते हैं। क्या हुआ था उस दिन? बताओ, इतनी उम्र हो गई लेकिन किसी को पता ही नहीं कि उस दिन शादी हुई नहीं थी। भगवान शंकर की शादी, 2 जगह पर भगवान शिव की शादी का वर्णन है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर की शादी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन सोमवार, विवाह पंचमी के दिन हुई थी। और लिंग पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि के आधार पर भगवान शंकर की शादी बैसाख शुक्ल पंचमी के दिन हुई थी। अब आप पूछोगे महाशिवरात्रि पे फिर क्या हुआ था? पूछो, बोलो, बता दीजिए। फिर पूछो, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर अपने लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा विष्णु जी में विवाद हुआ था, कथा हमने कई बार पुराणों में सुनाई है। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, फिर ब्रह्मा जी कमल लाए, कमल को श्राप, केतकी को श्राप मिला, ब्रह्मा का सर उखाड़ दिया, भगवान विष्णु ने स्तुति की। ये सारी घटना जिस दिन घटी, दैट डे वाज सिग्निफाइड एज महाशिवरात्रि, क्योंकि उस दिन ब्रह्मा और विष्णु दोनों को भगवान शंकर ने गुरु मंत्र दिया था। उन दोनों ने भगवान शंकर की उस दिन विशेष पूजा की, एंड दैट इज व्हाई दिस डे इज कॉल्ड महाशिवरात्रि। समझ में आई बात? अब शादी के नाम पे लोग चलाए जा रहे हैं कि शिव शक्ति की शादी हुई थी, किसी पुराण में, किसी वैदिक धर्म में इस बात का वर्णन नहीं है। एक मजे की बात बताता हूं प्रकृति खंड से। महिषासुर कौन था?
अब वो तो आप जानते हो कौन था, पर किसका? शिव जी का तो नहीं था, दुर्गा जी का भी नहीं था, तो मारा क्यों फिर उसको? उद्दंड तो रावण भी हुआ था, शंकर जी ने तो नहीं मारा रावण को। तो भक्त तो आप कह रहे हो उनका देवी का था, देवी का भक्त हो देवी मार देगी? फिर तो कोई पूजा ही नहीं करे देवी की। विचार करो, रावण ये महिषासुर कौन था? अच्छा, महिषासुर के पिताजी का क्या नाम था? देवी भागवत हम सुना चुके हैं आपको। अरे बोलो तो, नहीं पता। रंभ और करंभ नाम के दो भाई थे। करंभ को तो इंद्र ने मार दिया, रंभ को अग्निदेव का वरदान मिला। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, देवी मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि तुम्हारे चरणों में मेरा स्थान हो जाए। क्या चाहता हूं? चरणों में स्थान हो जाए। ये बात क्यों कह रहे हैं भगवान शंकर? ये गंगा सरस्वती और लक्ष्मी का जब विवाद हुआ, शंकर भगवान सोचे कहीं मेरे घर में भी नहीं आ जाए। भाई एक के घर में अगर लड़ाई होती है और वो देवियां दोस्त हों तो फिर दैट इज अ प्रॉब्लम। भगवान नारायण कहते हैं, तीन सेवक जो विपरीत आचरण के, विपरीत गुणों के हो, तीन स्त्रियां जो विपरीत गुणों की हो, तीन मित्र जो विपरीत गुणों के हो, यदि एक जगह पर आ जाएं तो उस जगह का सर्वनाश हो जाता है। भगवान विष्णु कह रहे हैं ये कि तीन गुण विपरीत हैं और ये तीनों एक जगह पर हैं। तीन मित्र अलग अलग गुणों वाले, एक को पूजा पाठ करना है, एक को व्यापार करना और एक को मस्ती करनी है। तीनों एक साथ अगर एक जगह पर आ गए तो लड़ाई होनी सुनिश्चित है। एक कहावत है ना, मित्र बनाओ जान के, गुरु बनाओ छान के, ऐसी कुछ। क्या है पूरी कहावत? गुरु गुरु कीजिए जान के। और एक है, मन मिले तो मीत बनाओ, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। तो ये सारे गुण जो है भगवान बता रहे हैं, तो शंकर भगवान सोचते हैं मेरे घर में भी अगर ये विवाद आ गया तो समस्या हो जाएगी। भगवान शंकर बोले, देवी कुछ करो। देवी ने कहा, प्रभु क्या करूं? आप ऐसा कायरतापूर्ण वचन क्यों कह रहे हो कि जो पति अपनी पत्नी के वश में रहे या फिर पति पत्नी के चरणों में रहे या उसके वशीभूत होकर उसके ही मनोवांछित कर्म करे वो नरकगामी हो जाता है, क्यों मुझे दोष लगा रहे हो? क्या हो जाता है? नरकगामी हो जाता है। क्यों मुझे दोष का आचरण कर रहे हो? हम ये नहीं कहते कि पत्नी की नहीं सुननी चाहिए, पर यहां शब्दों का चयन भगवान का दे, माता का सुनो जो कंट्रोल में आ जाए। कंट्रोल करने की भावना होती है, मैं बोलूं तो जैसा करे, वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? अरे बोलो तो। दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं, कुछ आप उनकी सुनो, कुछ वो आपकी सुने, तो परस्पर जीवन चलता है। एक ही एक बोलता जाए और एक ही एक सुना जाए तो कथा होगी वहां। तो कथा में तो यूनिलैटरल होता है, हम बोलेंगे आप सुनेंगे, दोनों बोलेंगे तो लड़ाई होगी। यही होगा। माता पार्वती कहती, असुरता वाला आचरण क्यों करते हो? भगवान शंकर बोले, अगर असुर बनना पड़े तो असुर ही सही। असुर बनना पड़े तो असुर ही सही। माता को हंसी आ गई, ठीक है बन के देख लो। 3 बार अवतार लिया असुर बन के भगवान शंकर ने। कितनी बार? 3 बार। और इन तीनों जन्म में उनका एक ही नाम था, एंड दैट वाज महिषासुर। क्या था? महिषासुर। जब भगवती उग्रचंडी रूप से प्रकट हुई पद्मकल्प में, तब महिषासुर का वध किया और चरणों में स्थान मिला। उसके बाद भद्रकाली बनकर संहार किया और इस श्वेत वराह कल्प में भगवती ने कात्यायनी रूप से संहार किया। क्या नाम से? कात्यायनी रूप से। और शंकर भगवान को, और मृत्यु के पहले यानी महिषासुर ने अपनी मृत्यु के 15 दिन पूर्व भगवती भद्रकाली का आवाहन किया है। बैठकर बात हुई है दोनों में। कालिका पुराण में कथा मिलती है इसकी।
बात हुई है दोनों में कालिका पुराण में, और महिषासुर पूछ रहा है देवी क्यों मारना चाहती हो मुझे। तब देवी ने इस पूरे रहस्य का उद्घाटन किया है कि आप क्या थे, क्या हुआ, कैसे कैसे अवतार हुआ, तो आप इस सत्य को स्वीकार करो। फिर कहा एक इच्छा और है हमारी। बोले क्या? बोले ये इच्छा है कि मैं यज्ञ का भाग ग्रहण कर सकूं। देवी ने कहा देखो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि यज्ञ के भाग तो देवताओं में वितरित हो गए हैं, लेकिन मेरे चरणों में रहने के कारण तुम सदैव मेरे ही नाम से पूजे जाओगे, और मेरे नाम के पहले आपका नाम होगा, क्योंकि तुम शिवांश हो और शिव का नाम मुझसे पहले है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसीलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने जब भगवती की स्तुति की तो क्या नाम से की? महिषासुर। बड़ी प्रसिद्ध स्तुति आपने सुनी होगी। अय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु नुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते शिखिर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटब भंजिनी कैटब गंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। अलग अलग नामों से गाई स्तुति। आगे तो कितनी कितनी उपमा दी है। सूरत समान समाधि 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 समाधरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। भगवती अनंता अनंत है, उनकी महिमा जानना हमारे मनुष्य बुद्धि के लिए संभव नहीं है। जब ये लीला हो गई तो भगवान गणपति का जन्म हुआ। भगवान गणेश गणपति खंड में अवतरित तो होते हैं। शनि की दृष्टि के कारण शिरच्छेदन, फिर पुनस्थापन और वक्रतुंड गजानन नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। दो रूप हैं गणपति के, वक्रतुंडी और दक्षिण तुंडी। कितने रूप हैं? वक्रतुंडी और दक्षिण तुंडी, यानी दाहिनी तरफ सूंड है और बाईं तरफ सूंड है। तो कहा जो तंत्र साधना में है, व्यापारिक साधना में है, विशिष्ट साधना में, उन्हें वक्रतुंड गणेश की आराधना करो, और गृहस्थों के लिए वामतुंड की गणेश की आराधना उचित है। आपके घर में भी गणेश होंगे ना, दिवाली पे बड़ा विवाद रहता है। 50 लोगों का फोन आएगा किधर वाली सूंड लाएं, दाहिनी की बाएं। अब फिर दाहिनी बाएं बता दो, फिर हमारी दाहिनी की उनकी दाहिनी, ये भी तो कंफ्यूजन है। हमारी दाहिनी की उनकी दाहिनी। तो भाई सीधा साधा सिद्धांत, गणेश जी के दाएं में जितने भी साधना पर्यंत जीव हैं उनको आराधना करनी चाहिए, और गणेश जी की सूंड बाई हो वो व्यापारिक स्थलों में गृहस्थों के लिए उचित है। इसके आगे भगवान कृष्ण के जन्म खंड की कथा है, और कृष्ण जन्म खंड में भगवान विष्णु के साथ सारे लोग गए हैं गोलोक धाम पर। वहां पर यह प्रश्न हुआ है कौन से ब्रह्मांड से आए हो? आपसे भी कोई पूछा कौन सा ब्रह्मांड से, तो क्या बोलोगे? प्रश्निगर्भ ब्रह्मांड से। श्वेतवारा तो कल्प है, प्रश्निगर्भ ब्रह्मांड से भगवान कृष्ण यहां अवतार धारण करते हैं। कौन से दिन? कौन से दिन अवतार होता है? जन्माष्टमी। व्रतों की महिमा बताई। एकादशी व्रत करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? निर्जल नहीं, निराहार रहना चाहिए। निर्जल तो एक ही व्रत आता है निर्जला में। दशमी की सूर्यास्त के बाद हल्का भोजन करे, और व्रत दशमी की रात्रि से भोजन नहीं करे। एकादशी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पूजन करे, पूजन करने के बाद संकल्पित हो और यथासंभव भगवान नाम का जाप करे पूरे दिन। शरीर को पुष्ट रखने के लिए फलाहार आदि की वहां पर मर्यादा की गई है। उसके बाद दिन में सोए नहीं। कई लोगों की आदत है सो जाते हैं, व्रत का समय निकल जाएगा। अधिक सोने से या दिन में सोने से एकादशी व्रत का फल नष्ट हो जाता है। फिर रात्रि जागरण करे। एकादशी का पुण्य का फल आधा दिन में और आधा रात्रि में मिलता है। रात्रि जागरण कर द्वादशी के प्रातः काल उठ करके पुनः स्नान करके भगवान का पूजन करे, ब्राह्मण को भोजन करवाए, दान करे, पारण करे और फिर स्वयं अन्न धारण करे। ये एकादशी का व्रत।
अब बोलो कितने एकादशी करते हैं? कितने करते हैं? कोई नहीं करता। इसी विधि से करते हो आप? हाँ, तो वही हम कह रहे, इस विधि से कोई नहीं करता मतलब नहीं करते। तो अब मार्ग क्या है? हम चेष्टा तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, चेष्टा कितने लोग करते हैं? एकादशी व्रत के नाम पे चेष्टा करते हैं ऐसे? हाथ तो उठाओ। हम कौन सा डांट रहे हैं आपको? अच्छा, चेष्टा भी नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया। देखो भैया, शास्त्र एक बात कहते हैं, बुद्धि आने के बाद एकादशी व्रत ना करना अपने आप में पाप है। मतलब कंपलसरी है ये करना ही चाहिए। शरीर अगर साथ ना दे वो अलग बात है, पर एकादशी व्रत ना करना ही पाप है। चाहे वैष्णव हो, चाहे सनातनी का जो भी संप्रदाय हो, एकादशी व्रत इज मैंडेटरी। अब रास्ता क्या निकलेगा? तो कहा जो 26 एकादशी नहीं कर पाए वो एक एकादशी बढ़िया से करो, भीमसेनी एकादशी जो ज्येष्ठ में आती है। निर्जला एकादशी करते हैं कई लोग। भीमसेन की परीक्षा ली थी भगवान ने, इसी ब्रह्म वैवर्त में कथा है आगे। सबने भीमसेन से आके कहा, अरे गंगा के किनारे 6 पहलवान खड़े हैं, किसी को स्नान नहीं करने दे रहे। भीमसेन बोले मैं देखता हूं जाके। भीमसेन गए, पूरे दिन पूरी रात भूखे प्यासे खड़े रहे, देख रहे हैं सब आ रहे हैं स्नान कर रहे हैं, आ रहे हैं स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के पास अगले दिन हाँफते हाँफते गए, प्रभु पूरी रात भूखा प्यासा खड़ा रहा, कोई तो पहलवान नहीं था वहां पर, सब तो स्नान कर रहे थे। बोले सबने स्नान कर लिया? बोले हाँ। भगवान ने कहा तुमने किया? बोले नहीं प्रभु मैंने तो नहीं। क्यों नहीं किया? अरे पहलवान आता तो निकल के स्नान तुम लड़ लेते उनसे, क्योंकि 6 पहलवान तुमको पकड़े खड़े थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार, यही तो 6 पहलवान है जो सबको पकड़ के रखे हैं। तुमको पकड़ रखा था, लेकिन इस संभावना, इस कर्म को करके तुमने एक काम बढ़िया कर लिया। कौन सा काम? एकादशी व्रत कर लिया तुमने, वो भी निर्जल। ऐसे तो तुम करते नहीं व्रत। भगवान ने जब कहा भीमसेन से व्रत कर लो, तो कहने लगा प्रभु आज एकादशी कर लूंगा तो द्वादशी का सूर्य नहीं देख पाऊंगा, ऐसी हालत थी। भगवान ने उनसे लीला पूर्वक, अच्छा फिर उसमें भजन करना होता है, तो तुम जितनी देर वहां भूख से तड़प रहे थे उतनी बार मुझे गरिया रहे थे। हम माधव ने यहां भेज दिया, केशव ने यहां भेज दिया, हाँ गोविंद को कोई कुछ तो, खुद तो गैया चरा रहे हैं, दूध मक्खन खा रहे हैं, हमारे अलग अलग रूपों का तुमने चिंतन कर लिया तो तुम्हारा भजन भी पूरा हो गया। गंगा के किनारे खड़े थे तो पुष्ट भी हो गया, कुछ संत महात्माओं का दर्शन करके पुण्य भी हो गया, और एकादशी का व्रत करके तुमने हमारा दर्शन कर लिया तो व्रत का पारण भी हो गया। जाओ गंगा जी में ना कराओ। भगवान ऐसे लीला कर रहे हैं। तो एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। और उसके बाद भगवान ने कहा जन्माष्टमी, 24,000 एकादशी का व्रत कर लो और एक जन्माष्टमी का व्रत कर लो, फल बराबर है। कितनी एकादशी? पूरे जीवन एकादशी करोगे तो भी इतना पुण्य नहीं होगा जितना एक जन्माष्टमी के व्रत को करने से हो जाएगा। और उसकी विधि क्या है? सुबह उठो, चकाचक एकदम तैयार हो, ठाकुर जी की पूजा, संकल्प लो, रात को 12 बजे जैसे टन 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 बजे पारण करके खा लो। एक यही व्रत है जिसमें रात में खाने की इजाजत है, बाकी किसी में रात को भोजन की इजाजत नहीं है। उससे भी सरल एक और व्रत बताया, वो है 15 दिन बाद आने वाला, 1 महीने बाद आता है राधा अष्टमी का, 15 दिन बाद आता है राधा अष्टमी का व्रत, भाद्र शुक्ल अष्टमी। आधे दिन का व्रत कर लो और 1,00,000 एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है, यदि आधे दिन का भी आप व्रत कर लेते हो तो। दिन में 12 बजे किशोरी जी का अवतरण होता है, कमल के पुष्प पर श्री आद्य शक्ति भवानी किशोरी लाडली जी प्रकट होती हैं, और प्रकट होकर भक्तों को भूखा नहीं देख सकती, उनके श्री प्रसादी को लेकर के व्रत का पारण करो, 1,00,000 एकादशी का फल मिलता है। इसीलिए सब प्रेम से कहते हैं, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया, आभार बोलो, एक टू जोरे, एक बार और, वंस मोर। इससे ज्यादा भाषा हमको आती नहीं।
तो ब्रह्म वैवर्त में भगवान कृष्ण को यूं ही हम प्रणाम करेंगे। आगे यूं तो देखो कथा छोड़ने का बीच में हमें मन करता नहीं है। बाल लीला के एक प्रसंग को दे करके आपसे प्रश्नोत्तरी में हम आगे प्रवेश करते हैं। मेरा एक सजेशन है कि यह बहुत मधुर प्रसंग है और ब्रह्म वैवर्त का एक सेशन और रखेंगे। आप लोगों की आज्ञा हो तो एक सेशन और करेंगे। तो ब्रह्म वैवर्त का एक सेशन हम, जिसमें केवल कृष्ण जन्म खंड पे ही हम कथा पर्यंत चलेंगे। ठीक है, चलेगा। अब आपके जो प्रश्न हो कृष्ण का जो बाल स्वरूप है उसकी चर्चा करेंगे। और सबसे मजे की बात है, आप में से कितने लोग पुष्टि मार्गी हैं यहाँ पर? पुष्टि मार्गी एक ही, आप और कोई नहीं। पुष्टि मार्ग की जो मूल कथा है ये ब्रह्म वैवर्त से ही आती है, तो उसकी भी आनंद की कथा सुनेंगे। जो अष्टाचार्य हुए हैं पुष्टि मार्ग में, उनकी उत्पत्ति का संकेत भगवान ने इसी ब्रह्म वैवर्त में दिया है। जो अष्ट सखा अष्टाचार्य, भगवान के 8 सखा है, वही अष्टाचार्य बनकर प्रकट होते हैं। तो आप में सब जिसका जो प्रश्न हो आप पूछिए। एनीवन? कहिए। पहला प्रश्न मेरा है, हम क्या है, हम कौन है? ये प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया। ठीक है, मैं नहीं समझ पाया। आपने बताया होगा लेकिन मैं नहीं सोच रहा, आपने बताया। देखो इस प्रश्न का मूल उत्तर अगर देने जाएं तो बहुत लंबा समय लगेगा कि मैं कौन हूं, एक सेशन में भी नहीं होगा। तत्व में अगर जाओ, मैं आत्म स्वरूप में चिन्मय स्वरूप की उस परम ज्योति का सैद्धांतिक स्वरूप हूं, जो कि कर्म चक्र को पूरा करते हुए लीला जगत में प्रवेश करता है और निकलता रहता है। लीला स्वरूप से माया हमारे ऊपर एक कर्म का बंधन लगाती है, जिसको हम कहते हैं कि कर्म के कारण जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है। परंतु कलयुग के अंत होने के साथ में पापी आदमी भी उसी परमात्मा में, पुण्यात्मा भी उसी परमात्मा में, पहले जो मुक्त हुआ वो भी उसी परमात्मा में, पहले जो नरक गया वो भी उसी परमात्मा में, सब कुछ एक जगह आ जा रहा है। यानी ये सारा माया जगत का जंजाल नष्ट हो करके अपनी परम ज्योति घटाकाश जो है वो परम आकाश में जाकर समाहित हो जाता है। यही मैं का स्वरूप है। यानी शरीर नहीं हूं, आत्मा नहीं, मैं उस परम ज्योति का चिन्मय तत्व हूं। आपका प्रश्न था? आचार्य जी को प्रणाम निवेदन। पिछले सत्र में आपने प्याज और लहसुन का त्याग करने के लिए बोला था। इस पर मेरा कुछ तर्क है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात तो प्याज और लहसुन प्रकृति जनित पैदा होती है मिट्टी में, कोई मानव निर्मित नहीं है। तो अगर इसको त्याग करना था तो भगवान ने, प्रकृति ने उसको पैदा क्यों किया? दूसरा मेरा ये है कि प्याज और लहसुन को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। ये मानव शरीर के बहुत से रोगों को नष्ट करता है। तो इससे छोड़े क्यों? इससे क्यों छुटकारा छोड़ना चाहिए इसे? तीसरा मेरा, इसमें कोई मांसाहारी जो लोग होते हैं, ये नॉनवेज में जो लोग होते हैं वो जीव हत्या करते हैं। इसमें कोई जीव हत्या नहीं होती। ये इसको प्रकृति का फल फूल रूप में ही मानते हैं। तो इसके छोड़ने का मतलब तर्क क्या है? क्यों आपने इसे वर्जित करने के लिए बोला? इसमें तीव्र गंध होती है, कुछ आदमियों को अच्छी लगती है, कुछ आदमियों को नहीं लगती। तीव्र गंध जैसे चमेली का तेल होता है, सबसे ज्यादा सुगंध होता है। बहुत से लोगों को उससे भी एलर्जी है, नहीं लगाते, चमेली का तेल इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन किसी किसी को पसंद है, वो लगाते हैं। विराज जाए। मैं इसके साथ में एक प्रश्न और ऐड कर दूं इसी सिलसिले में। गाजर, टमाटर
वर्जित है। वर्जित है। बैंगन भी। बैंगन सब जगह नहीं है, और इसके अलावा जो तरबूज है वो भी। आलू के ऊपर। तो आप ये जो पदार्थ सात्विकी वैष्णवी सेवा होती है उसमें त्याज्य क्यों हो? देखो, बैंगन के बारे में और एक तर्क है। बैंगन कहीं कहीं वर्जित होता है, कहीं कहीं उसकी पूजा भी होती है। जैसे छठ पूजा में बैंगन निश्चित रूप से आता है, पूजा होती है, उसकी रखा जाता है। उसमें एक कहावत भी है हिंदी में कि किसी को बैंगन बायला, किसी को बैंगन पच, माने किसी के शरीर को वो करता नहीं, फिट नहीं बैठता, और किसी के शरीर में बहुत अच्छा बैठता है। बैंगन के बारे में देखो, बेसिकली ये जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के पीछे भाव यही है कि इन भोज्य पदार्थों का त्याग क्यों, जब प्रकृति ने ही प्रकट किया है। सब कुछ प्रश्न के पीछे का भाव यही है। समझो, पहला तर्क जो आपने दिया कि जीव हत्या तो होती नहीं है। भाई साहब, इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं उगती हैं सब में जीव है। नहीं, अलग बात कैसे है? जीव तो, आप सुना, पहले आपने बोलिया, मेरी बात सुनो, आप पहले मेरी बात सुनो। वृक्ष में जान होती है, पेड़ में प्राण होता है ना। हर चीज की उत्पन्नता में जीव हत्या होती है। कोई भी, चाहे वो चावल हो, चाहे वो बैंगन हो, चाहे प्याज हो, लहसुन हो, हर प्रकार के अन्न और भक्ष्य भोज्य पदार्थ में सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है। प्याज पैदा कहाँ होता है? धरती के भीतर। उस मिट्टी में कई तरह के जीव रहते हैं जिनको लगाते समय और खाड़ते समय वो इतने छोटे हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते। हमारे हार्मोन्स को ट्रिगर करता है और हमारे मस्तिष्क की धमनियों को विचित्र प्रकार से उद्वेलित करने का काम करता है, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं। कंटिन्यूअस यदि उसी चीज का भक्षण होता जाएगा तो व्यक्ति तामसिक हो जाएगा, एकाग्रता में उसकी कमी आ जाएगी, क्योंकि मस्तिष्क हमेशा किसी काम में लगा रहेगा। इसीलिए उसको मना किया गया। दूसरा तर्क, प्याज लहसुन की उत्पत्ति के पीछे जो कथा है कि राहु और केतु का जब निर्माण हुआ, अमृत पीने के समय जब असुर सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा, सूर्य भानु, वो सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा, अमृत की घूंट पी, अमृत को पीते ही एक घूंट शरीर में गई और भगवान ने गर्दन काट दी। अमृत मिला होने के कारण राहु और केतु को उस शरीर के रक्त से इन दोनों वस्तुओं का निर्माण हुआ, प्याज और। तो आसुरी भोजन होने के कारण, आसुरी प्रकृति के होने के कारण देव पूजा में इसको वर्जित कर दिया गया। अब बात है आयुर्वेद की। तो जब आयुर्वेद की बात होती है तो बात होती है रोगियों की। किसकी? रोगियों की। और रोगियों के पास आकर सारे नियम साइड कर दिए जाते हैं। तो अगर रोगियों को खिलाना है तो उपचार के लिए जो शरीर को काटना पड़े वो भी जरूरी है, और ऐसे तो किसी के शरीर के अंग से एक रक्त की बूंद भी आ जाए वो भी पाप है। डॉक्टर के पास आप जाओ, वो आपके शरीर का एक अंग काटे तो उसको दोष नहीं लगेगा, और आप दुश्मनी में किसी का हाथ काट दो ना तो पूरा एक जन्म बिना हाथ के गुजारना पड़ेगा। तो दोनों बातों में अंतर है। जब बात आयुर्वेद की करते हो तो आप रोगियों को प्रतिपक्ष में रखते हो, और जब बात आप वेद की कर रहे हो उस समय पर आप स्वस्थ मनुष्यों की बात करते हो। तो गाजर, मूली, बैंगन अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार किसी को भक्ष्य है, किसी को अभक्ष्य है। बैंगन के विषय में कहा गया ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही, बैंगन खाने के बाद 41 दिन के अंदर भी यदि मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। कितने दिन बाद? 41। अब पूछोगे क्यों? पूछो। कारण ये कि बैंगन की उत्पत्ति के पीछे असुरों का हाथ है। अब बोलोगे असुर कहां से आ गए? बैंगन तो प्रकृति प्रकट कर रही है। अरे प्रकृति ने तो महिषासुर को प्रकट किया था।
नेचुरली थोड़ी ना पैदा हो गया था वो। महिषासुर भी तो प्रकृति से आया, रावण भी प्रकृति से आया, ओसामा बिन लादेन भी प्रकृति से आया। आप कहोगे जब इसको वर्जित ही करना था तो पैदा क्यों किया? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप भी प्रकृति से आया, ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है। तो प्रकृति किसी चीज को बनाती है तो उसका एक निहित उद्देश्य होता है। हर चीज हर जगह फिट नहीं बैठती, हर चीज हर जगह फिट नहीं बैठती। तो जो प्याज लहसुन है, तामसी प्रकृति के कारण उनको पूजा पाठ आदि में जो साधन संपन्न होना चाहते हैं, जो साधना करना चाहते हैं, उनका प्रधान गुण है एकाग्रता। और एकाग्रता में ये सारे तामसी आहार, इवन मिर्च भी वर्जित कही गई है। अब फिर भी किसी को खानी हो तो भारत आजाद देश है, प्याज खाना नहीं खाना आपकी फंडामेंटल राइट है। किसी के पिताजी की ताकत नहीं कि आपको रोक दे। बात समझ में आई आपको? दूसरी बात है, प्याज लहसुन इन दोनों पदार्थों में ईश्वरीय सिद्धांत को मानने वाले जो इनको स्वीकार करते हैं, उनमें ईश्वरीय सिद्धांत के प्रति प्रतिपक्ष जो कमजोर दिखाई पड़ेगा। जो कंटिन्यूअस सेवन में होंगे आप उनको अनुभव करना। आप त्याज्य कर, जैसे हम भी त्याज्य कर कर बैठे हैं, और हमारे पास कितने ही ऐसे लोग आते हैं जो इन चीजों का बड़े चाव से, उनका तो ऐसा मन प्याज दुनिया से मिट गया तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर इतना ही जरूरी होता तो क्या राम जी नहीं खाते? बोलो, खाते? खाते ना? अरे बोलो तो। अपनी अपनी पसंद है। अरे तो राम जी को क्या प्रकृति पसंद नहीं है? क्या राम जी के खेतों में प्याज नहीं उगता था? हाँ, क्या दशरथ जी का खेत इतना कमजोर था कि प्याज नहीं उगा सकते? उग सकता था। कारण समझो, जो चीज जिस काम को व्यक्ति करता है उसी के अनुसार उसे आहार दिया जाता है। मिलिट्री में जो व्यक्ति काम करेगा ना, उसे भारी आहार दिया जाता है जो तामस को बढ़ाए, राजस को बढ़ाए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसका एक सिद्धांत है कि उसके शरीर में ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा। और आपको जब एकाग्रता करनी हो तो आपको कहा जाता है व्रत करो। क्या करो? क्यों? ताकि ऊर्जा आपकी क्षीण हो के अंतर्मुखी हो, बहिर्मुखी ना हो। जिम कोई अगर करता होगा व्यक्ति, तो जिम करने वाले व्यक्ति को प्रोटीन दिया जाता है। आप देखो जिम करने वाले कितने लोगों को हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट आते हैं, होते हैं ना। और वो तरह तरह के आहार खाते हैं लेकिन उनका शरीर पुष्ट नहीं होता। और वहीं आप चले जाओ जगन्नाथपुरी आदि मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, और वहां के पहलवानों को देखो, शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन। कारण क्या? कि उनमें एकाग्रता अंतर्मुखी है, हमारी एकाग्रता बहिर्मुखी है। हमारे शास्त्रों ने जिन चीजों को त्याज्य कहा है वो इसी बेसिस पर कहा है कि जो चीज आपकी एकाग्रता को भंग कर रही है वो चीज आपके शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। और जब आप कहो कि वो अमृत है आयुर्वेद के आधार पर, तो आयुर्वेद में कहीं कहीं पर मदिरा को भी औषधि कहा गया। दैट डज नॉट मीन कि आप मदिरा पान करना शुरू कर दो। आयुर्वेद में बहुत तरह की चीजें कहीं, भाई जैसा रोगी होगा वैसा उपचार करना पड़ेगा ना। अरे बोलते रहा करो, हमें लगता है आप अग्री नहीं करो तो हमको दिक्कत हो जाएगी ना। क्या पता अगला पुराना परिचय हम की जगह किसी और को बुला लो। बात को समझो भाई, प्याज लहसुन से भगवान की कोई दुश्मनी नहीं है, प्रकृति जनित नहीं असुर जनित है, तामसी है। गाजर मूली भूगर्भित है, और भूगर्भित जितने भी पोषक तत्व हो भूमि के गुण लेकर उनमें धैर्यता का धारण होता है, लेकिन शरीर के लिए वो उतने ही विनाशकारी होते हैं। जब शरीर रोगी होता है डॉक्टर सबसे पहले वो सारी चीजें बंद करता है ना। हाँ, डॉक्टर को बोलता है आलू खाओ, क्यों नहीं बोलता? क्योंकि फैट है, कार्बोहाइड्रेट है ना उसमें। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वो शुगर के मरीज को कहेगा चीनी मत खाओ, बहुत मन करे तो गुड़ खा लो। क्यों? क्योंकि गुड़ की प्रकृति है, हर अन्न के पीछे, हर फूड के पीछे, हर भक्ष्य पदार्थ के पीछे उसकी प्रकृति है जो शरीर के लिए समय समय पर आवश्यक है। प्याज लहसुन में ऐसी कोई विशेष प्रकृति नहीं जो सात्विक जीवन के लिए आवश्यक हो। तामसिक जीवन के लिए फिर भी बढ़िया है। आपको तामसी जीवन जीना हो, रोज खाओ, दिन में 4 बार खाओ, 5 बार खाओ, प्याज का सैलेड खाओ, कौन मना करता है आपको?
लेकिन यदि आप सनातनी सात्विक ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हो, सबसे पहले भक्षाभक्ष का विचार करना। और आप कहते हो खाने पर भगवान ने प्रतिबंध लगाया है, भगवान ने तो यहां तक प्रतिबंध लगाया है किसके घर पर खाना है। केवल खाने की बात भगवान ने नहीं कही है, किसके घर पर खाना है इस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। जो भोजन आज विदुरानी के घर में भगवान को अमृत लग रहा है, वही भोजन दुर्योधन के घर में विष के समान है। एक पद गाते हो ना, मीराबाई भी कई बार पद गाती थी, तो गाती थी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा छाड़े, साग विदुर कर खाई। क्यों खाई? क्या दुर्योधन ने नमक नहीं मिलाई? ज्यादा मिला दी होगी। शंभु सखी का एक पद है, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पाणी, फूली अंग समावन चिंत्या, भोजन कहां जिमावना। भगवान को देख करके बावली हो गई कि प्रभु कहां बैठा हूं। और फिर छिलकेला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। इतने माही विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही, कहां गवाई भावना। विदुर जी चिल्ला रहे, अरे कृष्ण को, भगवान को छिलका खिला रही हो, दिमाग कहां है तुम्हारा। फिर केला लिए विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। विदुर जी अपने हाथ में केला लेते हैं, अपने हाथ से छीलते हैं, छील करके भगवान को खिलाते हैं। फिर कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना। फिर भगवान ने उत्तर दिया है, विदुर बासी कूसी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी, भक्तों के मन भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। तो बात भोजन की नहीं है, बात शुद्धता की है। जिसमें शुद्धता है, जिसमें प्योरिटी है, वो स्वीकार्य है, वही भक्ष्य है, वही भोजन है, वही प्रसाद है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। एक बात और पूछनी है, हाँ, जो क्षत्रिय लोग थे हम्म, वो मांसभक्षी हुआ करते और प्राय शिकार करके और उन जानवरों का मांस वो भक्षण करते थे। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण ने तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे, तो क्या शास्त्रों में इनके भोजन में मांस का प्रयोग आता है? देखो शास्त्रों में कहीं पर भी जीव हत्या का प्रयोग आता ही नहीं है। यदि आता तो भगवान स्वयं करते। हर युग में, हर समय में विपरीत कर्म करने वाले लोग एक ही घर में आए हैं। जैसे ब्राह्मण कुल में परशुराम है, ब्राह्मण कुल में परशुराम है, ब्राह्मण कुल में वशिष्ठ है, उसी युग में ब्राह्मण कुल में रावण भी है। क्षत्रिय कुल में भगवान कृष्ण है, उसी क्षत्रिय कुल में कंस भी है। क्षत्रिय कुल में पांडव है, उसी क्षत्रिय कुल में दुर्योधन भी है। हर युग में विपरीत कर्म करने वाले लोग आए हैं, और यही कारण बना जिसने सतधर्म का पालन किया उसके हाथों ही कुधर्म का पालन करने वाले लोग का, अधर्मियों का भगवान की प्रेरणा से संहार हुआ। हर युग में होता आया। तो भगवान राम वो जो स्वर्ण मृग की को बाण से मारने के लिए फिर क्यों चले गए? क्योंकि भगवान को तो पता था कि ये राक्षस है। भगवान ने तो उसको एक बार छोड़ दिया था। जब भगवान ने उस राक्षसी का वध किया, ताड़का का वध किया था, उस समय भी ये वही था। पर उस समय भगवान ने बिना शर के बाण, शर होता है बाण के आगे का हिस्सा, बिना शर का बाण चलाया था। उसकी टकराव से वो सीधा लंका में जाके गिरा था, रावण को बताने के लिए कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन मृगया तो क्षत्रिय का प्राय वर्णन आता कि क्षत्रिय मृगया करने के लिए गए। क्षत्रिय मृगया करने जाते थे, उन क्षत्रियों का वर्णन आता था
जो क्षत्रिय अपने घर का पालन पोषण करने के लिए उनके चर्म का क्रय विक्रय करते थे, परंतु वो धर्म है ऐसा नहीं आता था। वो कौन सा कर्म कर रहे हैं? जैसे रावण ने सीता का हरण किया, क्षत्रियों ने मृग आकने का कर्म किया, इन कर्मों का वर्णन आया, पर कहीं ये नहीं आया कि ये कर्म धर्म है। और किसी का कोई प्रश्न? कहिए। सफेद कपड़े पर 9 ग्रह हैं, और जो दाहिने लाल कपड़े पर जो 16 कुड्डियां बनाते हैं उनको 16 देवियां कहा गया है। षोडश मातृका उन्हीं का नाम है। और किसी का? हाँ, तो भोजन करते हैं ये बताइए, थोड़ी ना कहा मांस खाओ, प्याज खाओ, लहसुन खाओ, बैंगन खाओ। हाँ, भगवान ने ये जरूर कहा है भाई तरह तरह के भोजन कर, कोई ज्यादा खट्टा खाएगा, कोई ज्यादा नमकीन खाएगा, इस तरह का वर्णन है। कहिए। हाँ, वो वर्णन है, पर वो तामस भोजन कौन सा भोजन है? वो तामस भोजन अधिक मिर्च वाला, अधिक खटाई वाले भोजन को तामस भोजन कहा गया। राजस भोजन अधिक नमक वाले को कहा गया, और सात्विक भोजन अधिक घी वाले को कहा गया। यानी जिसमें हर चीज की शुद्धता की, आरोग्यता की निपुणता हो वो सात्विक, जिसमें लवण की अधिकता हो वो राजसी, और जिसमें सारे प्रकार के तामसी आहार जुड़ जाएं, या जिसमें खटाई अधिक हो जाए, मिर्च अधिक हो जाए, वो भोजन तामसी कहे गए। हाँ, तो हमने कब कहा कि गाजर खाओ? शास्त्रों ने थोड़ी ना कहा दिन भर गाजर खाओ। ये तो बेबुद्धि वाली बात है। हाँ, हर जगह बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है। भगवान कृष्ण भी 56 भोग खाते हैं प्यारे, भगवान भी गाजर पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। नहीं, कढ़ी का तो वो प्रसंग अलग था, वो तो लीला प्रसंग था। भगवान खीर लेने जा रहे थे, कढ़ी सामने पड़ी थी तो कढ़ी में लुढ़क गए। गोसाइयों को लगा भगवान कढ़ी बहुत प्रिय मान रहे हैं, 7 दिन तक रोज कढ़ी खवाई भगवान को। 8वें दिन भगवान को खुद आना पड़ा बोलने के लिए कि प्रभु अब तो मिष्ठान का भोग लगाओ। और किसी का प्रश्न? शंकर नहीं, शंकर के एक अंश से महिषासुर हुआ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 3 जगहों पर यह कथा है, आपको मैं स्तोत्र देता हूं यदि आप घर में पढ़ना चाहो। कालिका पुराण, देवी भागवत और लिंग महापुराण। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और किसी का प्रश्न? नहीं, तात्पर्य ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हमने कहा शंखचूड़ भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुआ और उनका संहार भगवान शंकर ने किया, दैट डज नॉट मीन कि भगवान शंकर ने विष्णु का वध कर दिया। अंश परमात्मा के सारे हैं। जैसे अश्वत्थामा जो था वो भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुआ था। तो अंश भगवान अपना प्रदान करते हैं उसको शक्तिशाली बनाने के लिए, पोषित करने के लिए, उस गुण संधि में पहुंचने के लिए जहां पर वो कुछ दैवीय कर्म में सहायक हो सके। इसलिए नहीं कि भगवान स्वयं आ गए, जहां स्वयं आ जाते पूर्ण रूप से वो अवतार कहे गए। और अंश तो कई हुए हैं भगवान के।
जैसे जितने बड़े बड़े आचार्य हमारे कलयुग में भी होते हैं तो हम कहते हैं ये भगवान के अंश से अवतरित होते हैं, उन्हीं को अंशावतार भी कहा जाता है। पर महिषासुर अवतार नहीं था, ये केवल अंश मात्र था, भगवान ने लीला पूर्वक उनको प्रकट किया था। जैसे जालंधर भगवान शंकर का ही अंश था। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि प्रकट हुई और वो क्रोधाग्नि समुद्र में समाहित हुई, समुद्र से एक बालक प्रकट हुआ, उसने ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींच ली तो ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। वही जालंधर कालांतर में जाकर शिव के हाथों ही संहारित हुआ और शिव में ही विलीन हो गया। तो कथाओं में लीला कथा कई तरह की मिलती है। और किसी का प्रश्न? एक और भी मेरा निवेदन है, तुलसी सालिग्राम विवाह का जो प्रसंग है उसके अंदर बहुत सी बातें अद्भुत आती है, क्योंकि तुलसी का ब्याह तो किसी से हुआ था और अंत में भगवान के सम्मत आ गई। भगवान के सामने हुआ। इस कथा को भी थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, अगले सत्र में इस चर्चा पर भी चर्चा करेंगे। हमें लगता है आज के इस सत्र को हम यहीं विराम देना उचित होगा। परसों हम सब फिर मिलेंगे, भजन संध्या होगी, कुछ कुछ छोटी छोटी कथाएं भी सुनाएंगे, भजन भी सुनाएंगे। समय शनिवार को, शनिवार को कितने बजे? 5 बजे से। अभी के लिए आप सबको नमो नारायण, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।